तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि सामने समय डेमो ने ना एक जाल लगा दिया था, तो वो जाल उसने लगाया नहीं था बल्कि जाल एपियर अपने आप यहाँ पर हुआ था। जैसा मैं डेमो ने एक छोटा सा अटैक करने की कोशिश की थी तब, और बताती है कि चिड़ी ये जाल कोई ऐसा वैसा जाल नहीं है, होली डेमन फ्लेम से ही ना ये जाल यहाँ पे बनाया जो कि मेरा अब्बा जान ने बनाया था इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और मैं भी सामने ऐसा अटैक नहीं कर सकती। यानी मेरी अब्बा जान है ना सच्ची में इसको बचाना चाहते, लेकिन क्यों या तू जानते क्यों नहीं है कुछ। ये भी कहती है सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कुछ बता ही नहीं सकती। अपना जो ड्रैगन स्पिरिट था ना वो भी कहता है हेलो 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 हेलो, सुनो यार मैं भी ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता हूँ, यानी देखा जाए तो मैं तुम्हारा पूर्वज यहाँ पर हुआ। हम ड्रैगन होते हैं ना भाई बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तू तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और इतना आसानी से भाई अपने याददाश्त कभी भूलते नहीं है, तो क्या मैं सामने से नहीं यार अच्छा नहीं रहेगा। वो कहती है भाई अच्छा नहीं रहेगा, आप पक्का यहाँ पे मेमोरी मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो ना। ये कहता हाँ इसके द्वारा हम किसी की मेमोरी चेक कर सकते, तुमको ये याद है। वो कहती है हाँ मेरी कुछ दिनों की ये याद भूल गई हूँ कि हाँ भाई मैं कहाँ थी, मैं किसके साथ थी, उतना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सारा बेसिक नॉलेज ये सब मुझे याद है। हाँ तो ड्रैगन स्पीड भी कहता है डोंट वरी, मैं तुमको सामने से अभी तुम्हारे द्वारा मेमोरी निकालता हूँ। तो जैसे वो ये टेक्निक हो सके मेमोरी पता करने की कोशिश करते ना, उसको ने कर्ज यहाँ पे दिखता है जो कि उसके माइंड के अंदर यहाँ पे फिट किया गया है, जिसको ब्लड कर्ज कहा जाता है, जिसको लगाने के लिए तुमको अपनी ब्लड की भी सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। यानी किसी बंदे ने ये कर्ज लगा दिया था जिससे इसकी जो मेमोरी है ना सारी मेमोरी सील हो गई है और कुछ भी इसको याद नहीं आ रहा। तो अपनी मरानी कहती है अरे यार मैं समझ गई, सिंपल है, देखो यार तुम किसी को यहाँ पे मारना चाहोगे तो तुम ऑफकोर्स ये नहीं चाहो कि यहाँ पे मैंने इसको जान से मार डाला, ये जो बात है ना बाहर यहाँ पे फैले तो पक्का इसके पीछे इसके दुश्मन पड़े रहेंगे। तुम्हारे अब्बा जान ने इसकी जान बचाई और इसको भागने में सपोर्ट यहाँ पे किया, दुश्मन इसको बेचारे को मार नहीं पाया, लेकिन भागते भागते ना उसने पक्का अटैक करके इसके बॉडी में कर्ज यहाँ पे डाला जिससे इसकी सारी मेमोरी सील हो जाए और जो दुश्मन है ना दुश्मन के बारे में कुछ भी रिवील यहाँ पे ना हो। सुनो ड्रैगन स्पीड जी आप ही बताओ कि कर्ज हम कैसे हटा सकते हैं। ये कहता है कि भाई कर्ज यहाँ पे कैसे हटा सकते हैं, मुझे कोई तरीका नहीं मालूम, मैंने तो ऐसा सुना है जो कर्ज एक बार बॉडी पे लग गया तो लग गया, कोई और तरीका यहाँ पे नहीं है, एक ही तरीका यहाँ पर है। प्रिंस कहता हाँ एक तरीका ये है कि जिसने कर्ज यहाँ पे लगाया ना उस बंदे को जान से मार डालो, वो बंदा मरेगा ना तो अपने आप ना इसका भी मेमोरी हट जाएगा, लेकिन हमको तो नहीं मालूम वो बंदा कौन है, यानी ये तरीका भी काम आने वाला नहीं है। इसके दिमाग में अपना एक तरीका आता है कि जो इसकी आत्मा है ना अभी वो जो कर्ज यहाँ पर आत्मा के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, आत्मा को डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर दो, फिर आत्मा को वापस से रिस्टोर यहाँ पे कर दो, जिससे भाई आत्मा रिस्टोर हो जाएगा लेकिन कर्ज यहाँ पे वापस से रिस्टोर नहीं होगा। या ऐसा मैं कर सकता हूँ। इसे ड्रैगन स्पीड से पूछते कि ड्रैगन स्पीड सुनिए ना यार कि अगर आपके पास कोई ऐसा पिल है क्या जिससे आत्मा डिस्ट्रॉय होकर वापस से तैयार हो ना तो उसको ये काम आए। ये कहता हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि भाई मैं भी एक मतलब कोई रियल इंसान नहीं हूँ भाई, मैं भी एक आत्मा हूँ, तो मुझे ऐसे पिल का एक सेकंड क्या आपको कहने का मतलब हुआ कि आत्मा को शैटर करना डिस्ट्रॉय करना ऐसा कुछ प्लान है क्या। तो सामने से अपना प्रिंस कहता है यस मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब सारी चीज़ें यहाँ पे बर्बाद हो जाए लगे कि यहाँ भी कुछ हो ही नहीं सकता तो रीस्टार्ट यहाँ पे कर दो, ये करने से ना भाई इसकी पूरी की पूरी सब कुछ रीस्टार्ट हो जाएगा और बाद में सारा का सारा काम हो जाएगा। ड्रैगन स्पीड कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसकी जो आत्मा ना उसके नॉलेज सिम है और नॉलेज सिम सर के अंदर यहाँ पर है, तो आत्मा को डिस्ट्रॉय करना यानी डायरेक्ट उसकी जान निकालने के बराबर यहाँ पर है। ये कहता है डोंट वरी, सबसे पहले अपन मुंडी को उड़ा देगा वापस ना मुंडी को हिल कर देगा जिससे सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो जाएगा। सबका दिमाग का देखिए भाई क्या बकवास की जा रही भाई, सीधा मुंडी उड़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। सामने से अपने टियन उसके सामने खड़ा है और ये कहता है वो क्रिटिक है भाई कहाँ से शुरुआत करूं, वो भी सामने से एग्री कर देते कि हाँ ये आइडिया यहाँ पे बढ़िया, मेरी मुंडी उड़ा दीजिए और जो जैसे मुझे हिल विल करना वैसे यहाँ पे कीजिएगा। जो सुन के लोग और भी हिल जाते कह रहे हैं हमको लगा कि कम से कम वो तो मना करेगी, वो भी सामने से उसने रेडी कर दिया। अपना प्रिंस कहता है ये हुई ना बात, अरे डोंट वरी आराम से करूंगा जिससे तुमको जो दर्द है ना दर्द बिल्कुल भी ना हो। ये भी कह दिया कीजिए, इससे अगर भाई मैं किसी जगह से बच गई और मेरा मेमोरी यहाँ पे वापस आ जाएगा ना हाँ तो मैं इनकी पापा को फाइंड करने में मदद करूंगी, तो अपने डेमोन भी खुश हो जाते हैं। यस मारा कुटी दूसरों का मुंडी फाड़ना ये मुझे भी करने का मन कर रहा है, तो अपनी जो डेमन है ना उसके सर पे टपली मारती है डेमन ही भाई अपनी महारानी और कहती साली डेमन के बच्ची तेरे दिमाग में सच्ची में भूसा भरा हुआ है, किसी का मुंडी तोड़ने के बारे में बात करिए और प्रिंस तुम ये तुमको सच्ची में शर्म यहाँ पे नहीं आती, किसी का भी मुंह फाड़ने को तैयार हो जाते हो। उससे बड़ी बात तू साली क्या तेरा नाम था लॉन्ग बाई, या तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती, वो तुझे गुदगुदी करने के बारे में या लॉलीपॉप चुसाने के बारे में नहीं कह रहा, तेरी मुंडी डिस्ट्रॉय करने के बारे में खोपड़ा फोड़ने के बारे में बात करा, तो सामने से एग्री भी कर दी। ये कहती हाँ तो और कोई रास्ता यहाँ पे नहीं था, जैसा इन्होंने बोला इन्होंने कहा हील कर देंगे तो हो सकता है जिससे कर्ज यहाँ पे हट जाए मुझे सारी चीजें याद आ जाए, या अगर याद आ जाएगा तो उस डेमन के पापा के बारे में मालूम चलेगा और मेरे दुश्मन के बारे में भी मालूम चलेगा, हो सकता है मेरा दुश्मन आपका भी दुश्मन हो तो आपको भी फायदा हो जाएगा ना। अपने टीएन आगे से कहता है कि अरे तुम टेंशन ना लो मेरी जान, अरे ये है ना भाई अपना ड्रैगन स्पीड, इसके पास ढेर सारे पील भी है और पील भी काम आएगा, तो जोर से चला दे शट अप, तुम तो बीच में बोलो ही ना। तो
ये भी सोचता कि अरे बाप रे भाई मेरी भी फड़ के चलोगे जिसने इसने सेटअप यहाँ पे चलाया। दुनिया में ना दो क्रिएचर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे खूंखार यहाँ पे होता है, एक होती है माँ। जब उसके बच्चे पे कोई भी मुसीबत आती है ना, माँ ने दुनिया के सबसे ऐसा खूंखार क्रिएचर बन जाती है और अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करती है। और दूसरी गोरी चिकनी बीवी जो कि मेरी यहाँ पर है, जो कि भाई किसी खूंखार क्रिएचर से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये सामने से मना भी कर देती है कि नहीं 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 कुछ भी हो जाए तो ये तरीका यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती, सामने से फेल हो भी सकती है, तेरी जान भी जा सकती है। जो सुनते लॉन्ग भाई कहती नहीं करने दीजिए भाई, 70% है ना सक्सेस होने के चांसेस है। जो सुनते महारानी कहती है भाई 70% है, 100% नहीं है। अगर 100% होता ना तो भी ऐसा तरीका मैं करने बिल्कुल भी देती नहीं। अगर मतलब नहीं तो नहीं कर सकती, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। छोटी बच्ची समझ गई क्या? जो सुनते लॉन्ग भाई कहती है अरे छोटी बच्ची, तो मुझे छोटी बच्ची बुला रही है? तुम्हारा साइज देखे, तुम्हारे अरमानों का साइज देखे, तुम्हारा एक्सप्रेशन देखे ना, तुम्हारी जो उम्र है मेरी उम्र है ना लगभग यहाँ पे बराबर है, तो मुझे छोटी बच्ची यहाँ पे नहीं बुला सकती। महारानी थी 20 साल की, वो सामने से कहती है एक सेकंड तो सच्ची में 20 साल की है क्या? तुझे देख के बिल्कुल भी नहीं लगता। और तभी जो लॉन्ग भाई थी ना उसका ध्यान जाता है हमारे महारानी के अरमानों पे, और उसका ध्यान जाता है डेमन के अरमानों पे। और डेमन के भाई बड़े थे जो कि हमने स्टार्टिंग से सुना है, तो कहती भी कि अरे सुनो महारानी तुमको तो शर्म आनी चाहिए कि देखो तुम्हारी बाजू में जो खड़ी है ना उसके कितने ज्यादा बड़े हैं। जो सुनता अपनी डेमन तो जो से हंसती है कि सुना महारानी बड़े हैं तेरे से बहुत ही ज्यादा, सब बाहरी के बंदे भी आके मेरी तारीफ करते हैं। अपनी महारानी को तो बहुत गुस्सा आता है, वो शांत करती है कि भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बच्ची है भाई शांत हो जाओ। तो महारानी कहती भी कह रही है मैं तेरे साइज के बारे में बात करती है, हाइट के बारे में, तेरा हाइट सब कुछ यहाँ पे छोटा है। एक दिन ऐसी बात है करनी, मैं 20 साल की, मैं 20 साल से छोटी हूँ नहीं, लेकिन मेरे अरमान और आपके अरमान बराबर थे, तो मुझे लगा ना कि भाई आप भी मेरी उम्र के यहाँ पे होगी। लेकिन आपको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपके भी अच्छे खासे यहाँ पर है, कितने प्यारे कितने सुंदर यहाँ पर है, आपको इतना बात बात पे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। गुस्सा उसको मन ही मन आता था, लेकिन शांत हो जाती है। तो पीछे से जुआ का बाप कहता है छोड़ो यार सारी बातें, वो ड्रैगन क्लैन की मेंबर है, ऊपर से उसके पीछे भाई इसके बाप का हाथ है, डेमन के हाथ का, आई मीन डेमन के बाप का हाथ है, तो हमें ना उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, उसको अपने पास ही रखना पड़ेगा। तो उसका अरेंजमेंट यहाँ पे करवा दो। तभी लॉन्ग भाई अपने आप यहाँ पे खड़ी होती है, आती है अपने प्रिंस के पास, उसको सूंघना चालू कर देती है। तो सामने से ये कन्फ्यूज कि भाई क्या हुआ, मुझे सूंघ कर रही हो, फिर चिपक जाती है और गालों को चाटना चालू कर देती है प्रिंस के गाल को। तो सामने से जो देख के सब चौंक जाते हैं, तीनों लड़कियां सोचती है ओ माय गॉड, दो भाई उनकी महारानियां उनके सामने खड़ी है, लेकिन तो भी ये उसको चाट रही है, बहुत हिम्मत है। ये तो गले पड़ जाती है, वो कहती है हाँ मुझे इनके साथ यहाँ पे रहना, आई डोंट नो क्यों इनके साथ रह के ना मुझे अच्छा लग रहा है, इनका स्मेल, इनका जो भाई है ना टेस्ट बड़ा कमाल का है, आई लाइक इट। और सूंघना चालू करती है, और जैसे जैसे सूंघती है और जितना ज़्यादा उसके पास रहती है ना यार वो धीरे धीरे और हील होती जाती है। लेकिन अपनी दोनों को आ जाता है जलन, स्पेशली अपनी वाली महारानी को, और जोर से चिल्लाती कि साली भाई मेरे बाबू से यहाँ पे दूर हट, उसका टांग पकड़ के खींचना चालू कर देती है। लेकिन लॉन्ग भाई नहीं छोड़ती, वो कहती सॉरी सॉरी सॉरी, आई नो ये आपसे ज़्यादा क्लोज है, लेकिन मुझे अभी इनके ज़्यादा क्लोज रहने दीजिए, इनके साथ रहूंगी ना तो मेरा मेमोरी आने का भी प्लस मेरा हीलिंग का भी है ना चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो डेमन है ना उसने जैसे चाटे हुए देखा था ना, इसको भी मन करता है कि भाई अरे मैं उनकी इतनी क्लोज हूँ, आज तक मैं कभी चाट यहाँ पे नहीं पाई, मैनू यहाँ पे चाटना है। तो सामने से चाटने के लिए ये भी आगे जाती है, तो अपनी महारानी चिल्लाती है चटोरी कहीं कि भाई पागल है क्या, अरे तुझे सामने से मेरी मदद यहाँ पे कर इसको खींचने में, तो उसको ना ऐसा खींचना वो भी चालू करती है। अपना ये भी कन्फ्यूज कि भाई मेरे से क्यों चिपकना चाहती हो, मेरे पास रहते बारे में इसका हीलिंग कैसे हुआ। तो सिस्टम यहाँ पे सामने से बताती है कि डोंट वरी, क्योंकि ये जो लड़की यहाँ पर है ना ये ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती है, और आपके अंदर भी ना आप ये ड्रैगन क्लैन के ही खानदान से यहाँ पर आते हो, जिस चक्कर में ना आपके पास यहाँ पे रहेगी तो ऑटोमेटिक धीरे 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 हील होना चालू होगी, और धीरे धीरे इसका पावर यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे कि बाकी बंदे आपके पास रहते हैं तो उनकी पावर यहाँ पे बढ़ती है, आपको याद आया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।